चलिए दोस्तों, फिर से आप लोगों के एमआरपी कोचिंग अकेडमी में स्वागत है। चलिए फिर से मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा ट्रिक को लाया हूं जो इस ट्रिक को सुन करके आप लोग बहुत ही अच्छे ही महसूस फील करेंगे। देखिए यहाँ पर जो आपका दिया गया क्वेश्चन है, यहाँ देखिए सबसे पहले किसी भी चीज़ का हम लोग उसका पीएच वैल्यू कैसे याद करते हैं। तो पीएच वैल्यू को हम लोग रटते हैं, रट करके जल्दी हम लोग को याद नहीं होता है। तो इसलिए हम आप लोगों के लिए एक ऐसा ट्रिक को लाया हूँ कि जिससे तो आपका क्या है कि किसी भी चीज़ का आप है ना उसका पीएच वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कैसे आप उसका पीएच वैल्यू कैसे याद रख सकते हैं, उसको कैसे रिमेंबर रख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि सबसे पहले हम लोग पीएच का मतलब समझते हैं। तो पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन की शक्ति। पीएच का मतलब क्या होता है, पी से पावर, ऑफ एस से क्या समझेंगे हम लोग, हाइड्रोजन, यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी इसको हम लोग कहते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए कभी कभी एग्जाम में पूछता है जल का पीएच मान कितना होगा, नमक का पीएच मान कितना होता है, NaCl का पीएच मान कितना होता है, रक्त का पीएच मान कितना होता है, नींबू का पीएच मान कितना होगा, दूध का पीएच मान कितना होता है। तो एग्जाम में हम लोग अगर याद करके जाते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग भूल जाते हैं। इसलिए हम आप लोगों के लिए एक ऐसा ट्रिक लाया हूँ जिससे अगर आप इसको एक बार देख लीजिएगा तो मुझे विश्वास है कि आप कभी भी भविष्य में इसको आप नहीं भूलिएगा। मैं दावा ठोक के बोलता हूँ, कभी भी आप इसको नहीं भूलिएगा। जैसे देखिए यहाँ पर आपका सबसे पहले क्या है कि नमक का पीएच मान। अच्छा, सबसे पहले देखिए पीएच वैल्यू जो होता है ये आपका कोई हो गया पीएच स्केल, ये आपका कोई क्या हो गया पीएच स्केल। तो देखिए पीएच स्केल जो होता है इसका पीएच का मान 0 से लेकर आपका 14 होता है। पीएच वैल्यू कितना होता है, 0 से लेकर 14 तक होता है। अगर किसी वस्तु का अगर पीएच मान लेते हैं आपका 7 है, तो अगर किसी भी वस्तु का अगर पीएच मान आपका 7 होगा तो यहाँ देखिए वो क्या होगा, वो हमेशा आपका न्यूट्रल होगा। तो न्यूट्रल मतलब क्या होता है, उदासीन। अगर किसी चीज़ का अगर पीएच मान लेते हैं कि पीएच ग्रेटर देन 7, अगर पीएच मान अगर 7 से ज़्यादा होगा तो वो हमेशा आपका क्या होगा, बेसिक होगा। बेसिक मतलब क्या होता है आपका क्षारीय, तो वो पदार्थ आपका क्या होगा, क्षारीय होगा। अब जैसे मान लेते हैं कि pH लेस देन 7, यानी यदि pH का मान अगर 7 से कम होगा तो वो आपका हो जाएगा एसिडिक। एसिडिक मतलब क्या होता है, अम्लीय। तो वो पदार्थ आपका क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। इसलिए pH वैल्यू मतलब ये होता है कि कौन सा पदार्थ अम्लीय है, कौन सा पदार्थ क्षारीय है और कौन सा पदार्थ उदासीन है, उसको मापने के लिए हम एक pH स्केल का प्रयोग करते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं pH स्केल। इसको हम लोग क्या कहते हैं, pH स्केल कहते हैं। तो pH स्केल से ही हम लोग ये पता करते हैं कि कौन सा पदार्थ अम्लीय है, कौन सा पदार्थ क्षारीय है और कौन सा पदार्थ आपका उदासीन है। अगर pH का मान 7 के बराबर हो जाएगा तो उदासीन होगा, मतलब न्यूट्रल हो जाएगा। अगर pH का मान अगर 7 से ज़्यादा होगा, pH ग्रेटर देन 7, यदि pH का मान अगर 7 से ज़्यादा हो जाएगा तो वो पदार्थ आपका क्षारीय होगा। pH लेस देन 7, यानी अगर pH का मान अगर 7 से कम हो जाएगा तो वो पदार्थ आपका क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। इसका पता हम लोग किससे करते हैं, pH स्केल से करते हैं। तो चलिए हम लोग पहले ये समझते हैं कि कौन सा पदार्थ का pH मान कितना होता है। अब यहाँ देखिए नमक का pH मान होता है 7। अब ये हम लोग याद कैसे रखेंगे, अब 7 7 7 7 अगर हम लोग याद करेंगे, जैसे बच्चा वाला अगर पढ़ाई हम लोग करते हैं, छोटे से बच्चे छोटे से उम्र में हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग रट्टा मारते हैं, उसको याद करते हैं। लेकिन हम एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, आप अगर इसको एक बार सुन लीजिएगा तो भविष्य में मैं दावा ठोक के बोलता हूँ कि कभी भी आप इसको नहीं भूलिएगा। चलिए सबसे पहले देखिए नमक का जो pH मान होता है ये 7 होता है। तो अब इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे, आप लोग एक गाना सुनेंगे, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गया। 7 समुंदर पार मैं, 7 समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गया, पीछे पीछे आ गया। ये गाना आप लोग कभी सुने होंगे और सुनते भी होंगे आप लोग कि गाना है कि 7 समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गया। तो समुद्र में देखिए क्या होता है कि समुद्र में तो आपका पानी होता है, समुद्र में आपका क्या होता है, पानी होता है। तो 7 समुंदर, तो समुद्र में पानी होता है तो कितना, 7 समुंदर। इसलिए हम लोग को याद रखना है जल का pH मान कितना होगा, 7 होता है, क्योंकि समुद्र में आपका जल होता है, पानी होता है। केवल इस गाना को याद रखना कि 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गया। इसको केवल याद रखिएगा तो ये नमक का pH मान आप लोग, जल का pH मान भी आपको याद हो जाएगा। चलिए अगला आपका नमक का pH मान। अब देखिए नमक का pH मान कितना होता है, नमक का pH मान होता है 7।
नमक का पीएच मान कितना होता है 7, यानी जल का भी पीएच मान 7 होता है, नमक का भी पीएच मान आपका 7 होता है। अब देखिए इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, तो हम आप लोग को ये बताना चाहते हैं। जैसे देखिए नमक, देखिए नमक का जो केमिकल नेम होता है ये होता है सोडियम क्लोराइड। नमक का केमिकल नेम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है NaCl। ये नमक कहाँ से निकाला जाता है, इस नमक को निकाला जाता है समुद्र से। नमक को कहाँ से निकाला जाता है, समुद्र से। बस वही गाना आप लोग को याद रखना है कि 7 समुद्र पार में तेरे पीछे पीछे आ गया। बस समुद्र मतलब 7 समुद्र, तो समुद्र से ही ना नमक प्राप्त किया जाता है। इसी कारण से नमक का पीएच मान कितना हो गया, 7 हो गया। अब देखिए सॉरी ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है। NaCl का मतलब वही हो गया आपका नमक हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका रक्त का पीएच मान। तो रक्त मतलब क्या होता है, खून यानी कि ब्लड। देखिए रक्त का जो पीएच मान होता है ये आपका होता है 7.4। कितना होता है, 7.4 होता है। अब इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे कि नमक का पीएच मान जो 7 होता है इसको हम लोग रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे। अब देखिए इसको हम लोग याद रखने के लिए रक्त किस प्रकार होता है, रक्त जो होता है ये आपका पानी के जैसा ही होता है। रक्त आपका क्या होता है, ये आपका पानी के ही जैसा होता है, क्योंकि पानी भी आपका क्या है, पानी भी आपका लिक्विड है, पानी भी आपका द्रव है, और रक्त भी आपका क्या है, लिक्विड है, यानी कि रक्त भी आपका क्या है, द्रव है। तो पानी, रक्त आपका पानी के जैसा होता है। तो हम जानते हैं पानी का पीएच मान कितना होता है, 7। चलो 7 तक तो यहाँ पर हम लोग को याद रखना। अब 4 को हम लोग कैसे याद रखेंगे, देखिए 4 को याद रखने के लिए हम लोग को क्या करना है, अगर किसी व्यक्ति को चोट लग जाता है या कहीं पर कट जाता है तो कटने के बाद ब्लड गिरता है। अगर मान लेते हैं अगर एक बूंद ब्लड गिरेगा तो हम लोग को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर 2 बूंद ब्लड गिरेगा तो भी हम लोग को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर 3 बिंदु अगर ब्लड गिरता है तो थोड़ा सा हम लोग को प्रभाव पड़ता है। लेकिन अगर 4 बूंद अगर ब्लड गिर जाए तो हम लोग को बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हम लोग को याद रखना 4, यानी कि रक्त का पीएच मान कितना हो जाएगा, 7.4। तो रक्त का पीएच मान कितना हो गया आपका, 7.4 हो गया। शायद हमें विश्वास है कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर अब अगला है आपका नींबू का पीएच मान। नींबू का पीएच मान, देखिए नींबू का पीएच मान होता है 2.4। नींबू का पीएच मान कितना होता है, 2.4। अब देखिए इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे, आप लोग एक भोजपुरी गाना सुनेंगे, एगो नींबू है ना, एगो नींबू 2-4 गो मिर्ची, 2-4 गो मिर्ची, एगो नींबू 2-4 गो मिर्ची। यहाँ देखो एगो नींबू 2-4 गो, यानी 2-4 माने 2.4, 2.4, एगो नींबू 2-4 गो मिर्ची, तो 2-4 यानी कि 2.4 हम लोग याद रखेंगे। इसलिए नींबू का पीएच मान कितना होता है, 2.4 होता है। अगला आपका है दूध का पीएच मान। देखिए दूध का जो पीएच मान होता है 6.4 होता है। दूध का पीएच मान कितना होता है, 6.4 होता है। अब इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, देखिए दूध का पीएच मान को याद रखने के लिए आप देखते होंगे कि विदेशों में, जैसे दुबई में, यानी कि विदेशों में दूध कितना रुपया केजी है, तो दूध जो है आपका 64 रुपया केजी है। दूध कितना रुपया केजी है, 64 रुपया। तो 64 को याद रखेंगे 6.4। ऐसे भी विदेशों में दूध क्या है, महंगा होता है। पाकिस्तान में तो और भी ज़्यादा महंगा है। वहाँ पर तेल अगर खरीदिएगा, सरसों तेल खरीदिएगा तो आपको 250 रुपया केजी लीटर खरीदना पड़ेगा। इसलिए हम लोग को याद रखना कि दूध का पीएच मान 6.4। तो कैसे याद रखेंगे, विदेशों में दूध तो 64 रुपया केजी है, मतलब 6.4 है, 6.4 है। चलिए आप लोग समझ गए होंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिएगा और हमारे पेज को जरूर फॉलो कर दीजिएगा, हमारे वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। और एमआरपी कोचिंग की तरफ से आप लोग का एमआरपी कोचिंग आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार होगा। एक आवश्यक सूचना मैंने बताया था कि आपके एरिया में जो भी हमारे वीडियो को देखते हैं, अगर आपके एरिया में कोई भी ऐसे विद्यार्थी हैं जो लाचार हैं, जिनके माँ बाप नहीं है, उनको पढ़ने के लिए, वो लड़का या लड़की हो या लड़का हो, पढ़ने के लिए उत्सुक है, तो एक बार एमआरपी कोचिंग जरूर भेजिएगा और उसको बहुत ही कम फी में पढ़ाया जाएगा, नहीं के बराबर उनसे पैसा लिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।